प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर के महीने में होने जा रहे हैं। जानकारी दे दें कि 17 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश में मतदान होंगे और मतगणना होगी 3 दिसंबर के दिन। ऐसे में देखा जाए तो राज्य में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं और इसी बीच यहां पर बीजेपी ने अहम दांव खेल दिया है। जानकारी दे दें कि चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देने के बाद बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल रहा। वह अब चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे बुधनी विधानसभा सीट से। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इस लिस्ट में सिंधिया गुट की बल्ले बल्ले होती हुई भी दिखाई दी है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सिंधिया के 7 समर्थकों को भी टिकट दिया गया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे सिंधिया, लेकिन आज देखा जाए तो बीजेपी में है। बीजेपी में आने के बाद उनका कद और पद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बेहद बड़ा झटका तब लगा जब सिंधिया का साथ छोड़ते हुए नजर आए उनके कई समर्थक और वह कांग्रेस खेमे में वापसी करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर दावे यही किए गए उन समर्थकों की तरफ से कि बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए इस खेमे में, और दूसरी ही तरफ टिकट की चाह भी रही। लेकिन देखा यह गया है कि पहली लिस्ट में सिंधिया के समर्थक दिखाई तो दिए, वहीं दूसरी लिस्ट भी जारी की गई और तीसरी लिस्ट भी। दावे किए गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं ना कहीं शिवपुरी विधानसभा सीट से आगे किया जा सकता है या फिर उज्जैन की नॉर्थ सीट से। लेकिन यहां पर जब चौथी लिस्ट सामने आई है उसमें देखा गया है कि सिंधिया के 7 समर्थकों को इसमें जगह मिल चुकी है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि सिंधिया के इन समर्थकों को जिस तरह से जगह मिली है, ऐसे में बीजेपी यहां पर इन विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने का पूरी तरीके से दावा करती हुई नजर आ रही है। 7 मंत्रियों को टिकट मिला है, जिनमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को ग्वालियर से, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को इंदौर जिले की सांवेर सीट से, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को धार जिले के बदनावर सीट से, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी को रायसेन जिले की सांची सीट से, और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को सागर जिले की सुर्खी सीट, खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह को अनूपपुर जिले की अनूपपुर सीट और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग को मंसूर जिले की सुवासरा सीट से टिकट दिया गया है। इस तरह से देखा जाए यहाँ पर इस सूची में इन 7 समर्थकों को शामिल तो किया गया है, लेकिन साथ ही साथ आदिवासी कल्याण की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह के साथ 5 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। मालूम हो कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल किया गया है। बुधनी विधानसभा सीट से वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और इस सीट पर सक्रिय हैं उनकी पत्नी साधना सिंह भी। ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये तक कहा गया कि केंद्र सरकार और उनके बीच खटास देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं उन्हें इस बार साइडलाइन किया जा सकता है। लेकिन देखना यहाँ पर यह होगा कि वाकई में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को आगे किया जाएगा या फिर नहीं। देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, आखिरकार आने वाले वक्त में किसी विधानसभा सीट से उन्हें उतारा जा सकता है या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।